हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथमेटिक्स केयर पॉइंट। मैं एस के प्रसाद। आज आप लोग को सिखाएंगे किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, किसी भी नंबर का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है हम लोग के बीच कि किसी भी नंबर का वर्गमूल निकालना नहीं जानते हैं, या वर्गमूल क्या करते हैं उसको रट कर याद कर देते। अब रटना मना है, अब रटना नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से अगर देख लेते हो तो आपको क्लियर हो जाएगा कि वर्गमूल किसी भी संख्या का कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि जो भी आपका वीडियो अपलोड हो रहा है तो उसका नोटिफिकेशन जो है वो पहले आपको चला जाएगा। ये वीडियो नंबर हम कौन सा पढ़ने वाले हैं? 9 पढ़ने वाले हैं। तो मतलब ये है कि अब तक हमने 8 वीडियो पढ़ा दिए हैं जिसमें हर चीज़ बेसिक चीज़ सिखाए हैं, जोड़ना घटाना गुणा करना ये सब चीज़ सिखाए हैं। तो अगर आप नए आए हुए हो मेरे चैनल पर तो पहले जाकर बेसिक क्लास का 8 वीडियो देख ले तो बहुत बेहतर क्लियर हो जाएगा और बहुत बेटर फील करोगे। उसके बाद ये वीडियो को आप देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम सीखेंगे किसी भी संख्याओं का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए सभी के लिए कुछ ना कुछ रूल होते हैं। तो यहाँ पर भी स्क्वायर रूट निकालने के लिए नियम है, तो उस नियम को बहुत बढ़िया से एकदम समझकर यहाँ अध्ययन कीजिएगा, क्योंकि नियम पर कमांड होगा तभी आप स्क्वायर रूट को आसानी से निकाल सकते हो। क्योंकि यहाँ पर आपको रटना नहीं कि 25 का स्क्वायर रूट 625 होता है, आपका 12 का स्क्वायर रूट 144 होता है। ये सब चीज़ भूल जाइए। कहाँ तक रट कर याद कीजिएगा। हम लोग स्क्वायर रूट 10th क्लास में 20 तक 25 तक याद रखते हैं, लेकिन यहाँ पर मान लो कि 76 का आ जाए, 95 का आ जाए, 200 का आ जाए तो कैसे याद रखेंगे? तो स्क्वायर रूट याद करना संभव नहीं है। मैथ मतलब कॉन्सेप्ट, मैथ का मीनिंग एक ही है, कॉन्सेप्ट। तो आइए हम कॉन्सेप्ट से सीखते हैं ये किस तरह से स्क्वायर रूट निकाला जाए। तो सबसे पहले रूल में आपको याद रखना पड़ेगा कि 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर रूट कोई टफ नहीं है, आपको पता है। जैसे इतना सिंपल है जो कि सब हर बच्चा 5 क्लास की पर्चा भी हो तो वह 1 से लेकर 10 का स्क्वायर रूट जानता है। तो 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का स्क्वायर रूट 4, 3 का स्क्वायर रूट 9, 4 का स्क्वायर रूट 16, 5 का स्क्वायर रूट 25, 6 का स्क्वायर रूट 36, 7 का स्क्वायर रूट 49, 8 का स्क्वायर रूट 64, 9 का स्क्वायर रूट 81 और 10 का स्क्वायर रूट 100। हाँ जी, बस आपको 1 से लेकर 10 तक का ही स्क्वायर रूट याद होना चाहिए। अगर 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर रूट याद हो तो किसी भी डिजिट का आप स्क्वायर रूट एकदम सिंपल तरीका से आसानी से निकाल सकते हो। 1 से लेकर 10 तक का आपका स्क्वायर रूट याद हो तो आप एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट से किसी का भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो आपने देखा कि 1 से लेकर 10 तक आपको स्क्वायर रूट आपको लिख दिया। अगर आपको नहीं याद हो तो पहले आप याद कर लिए। हमें तो नहीं लगता है कि आपको याद नहीं होगा, एकदम कन्फर्म है कि आपको याद होगा। चलिए अब यहाँ हम लोग सीखेंगे कि सर स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। तो टाइप नंबर 1 2 टाइप में सिखाएंगे, आपको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। तो टाइप नंबर 1 में कुछ क्वेश्चन को हम लिख दे रहे हैं स्क्वायर रूट निकालने के लिए। ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो स्क्वायर के फॉर्म में नहीं होते हैं ना, तो ऐसे नंबर जो स्क्वायर के फॉर्म में हो, क्योंकि एग्जाम में कभी भी देगा तो स्क्वायर के फॉर्म में ही नंबर देगा और कहेगा फाइंड आउट द स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर रूट क्या होगा ये ध्यान रखिएगा। कभी भी एग्जाम में आए तो बिना स्क्वायर वाला नंबर नहीं आएगा। 17 नहीं देगा कि 17 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 17 नहीं देगा, 16 देगा कि 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो क्या होता है 4। कभी एग्जाम में ऐसे ही देता है। 17 क्या है? नॉन स्क्वायर रूट है, इसका वर्गमूल नहीं निकाला सकता। ऐसा नंबर नहीं देगा, ऐसा नंबर देगा जिसका क्या कर सकते हैं हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन टाइप नंबर 1 625 729। पहले सिंपल क्वेश्चन लिख रहे हैं, 2 टाइप में क्वेश्चन बताएंगे। 576 441 324 और आपका 961। तो ये हमने क्वेश्चन लिख दिया टाइप में, टाइप नंबर 1 में, जो कि 3 डिजिट में है। आपका 3 डिजिट में क्वेश्चन लिखा हुआ। अब हम लोग कैसे इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, क्योंकि रटना मना है।
30 वीडियो हम पढ़ाने वाले हैं 1 से लेकर 30 तक। अगर 30 वीडियो आप देख लेते हो तो कॉन्सेप्ट जो है एकदम 100% क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर से मैंने कह दिया कि अगर चैनल को मेरा सब्सक्राइब ना किए हो तो आप क्या कर लो, इस चैनल को सब्सक्राइब पहले कर लो और बेल आइकन दबा दो, ताकि हर नोटिफिकेशन जो है वो पहले आपके सामने अपलोड, यानी जैसे वीडियो अपलोड किया जाए तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किसी का पहले लो 576 है, 576 का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो ध्यान समझना, स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या क्या विधियाँ हैं। 5 मिनट हम आपको समय लेंगे और मात्र 2 सेकंड में आप बना देंगे। तो 5 मिनट समय कैसे लेते हैं ध्यान रखिएगा। क्या करो कि सबसे पहले देखो कि ये 2 लास्ट डिजिट इधर से हटा दो, 2 नंबर। चलो अब देखा जाए कि लास्ट डिजिट कितना मेरे पास है। हर कंडीशन समझना, क्योंकि लिखवा नहीं रहे, कुछ समझा रहे हैं। 2 नंबर यहाँ से हमने हटा दिया। यहाँ देखा कि लास्ट डिजिट कितना इसका है, तो लास्ट डिजिट 6 है। तो चेक करो किसके किसके स्क्वायर रूट में 6 आता है, किसके किसके स्क्वायर रूट में 6 आता है। क्या कहा मैंने, किसके किसके स्क्वायर रूट में 6 आता है 1 से लेकर 10 के अंदर में। तो चेक कीजिए, एक आया 4 के स्क्वायर रूट में, एक आया 6 के स्क्वायर रूट में और किसी के स्क्वायर रूट में आया। तो मतलब यही है कि इसका लास्ट डिजिट होगा या तो 4 होगा या तो क्या होगा 6 होगा। समझिएगा, हमने 2 नंबर लेंगे, 2 नंबर में सबसे पहले लास्ट डिजिट देखेंगे। लास्ट डिजिट में चेक कीजिए किसके किसके स्क्वायर रूट में 6 आएगा। तो 4 के स्क्वायर रूट में 6 आएगा, 6 के स्क्वायर रूट में 6 आएगा। तो मतलब यही है कि इसका लास्ट डिजिट, अंतिम अंक या तो 4 होगा या तो कितना होगा 6 होगा। यहाँ तो कोई समस्या नहीं है। इसका अंतिम अंक या तो 4 होगा या तो कितना होगा 6 होगा। पहले 5 मिनट आप दो, 5 मिनट दो, उसके बाद 2 सेकंड में क्वेश्चन बनाओ या 5 सेकंड में क्वेश्चन बनाओ। 5 मिनट दो, 5 सेकंड में क्वेश्चन बनाओ। तो फिर से समझ लिया जाए कि इसका लास्ट 2 डिजिट लेंगे हम, क्योंकि अगर स्क्वायर रूट निकालने हैं तो 2 डिजिट लेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे तो 3 डिजिट लेंगे। 3 डिजिट तब लेंगे जब क्यूब रूट निकालना हो, स्क्वायर रूट निकालना है तो 2 डिजिट लेंगे। लास्ट का नंबर चेक करेंगे, लास्ट में 6 है तो 6 किसके किसके स्क्वायर रूट में है, 4 के स्क्वायर रूट में, 6 के स्क्वायर रूट में, और किसी के है क्या नहीं है। लास्ट में 6, ये पहले है, लास्ट वाला कह रहे हो। तो 4 में है और किस में है 6 में है। तो इसका अंतिम अंक या तो 4 होगा या तो 6 होगा। यहाँ तक सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे पास कितना बचा, 5 बचा। कितना बचा, 5 बचा। तो 5 देखो किसका स्क्वायर के करीब है। ध्यान रखना क्या कह रहे हैं, 5 किसके स्क्वायर के करीब है, किसके स्क्वायर के पास है। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो किसके पास है, 2 के पास। करीब हमने बोला के पास, या कह दो कि कम वाला लेंगे, बेसी वाला नहीं लेंगे। तो 2 का स्क्वायर रूट 4 होता है, 3 का स्क्वायर रूट 9 होता है। तो किसके करीब है, 2 का करीब है। तो इसका पहला नंबर जो होगा वह 2 होगा। पहला नंबर क्या होगा, 2 होगा। तो लास्ट वाला डिजिट है, पहला नंबर क्या होगा, 2 होगा। तो 2 के साथ ये 24 का वो स्क्वायर रूट है कि 26 का, ये कैसे कन्फर्म होगा। पहले तो समझ गए ना, 5 लिए। तो 5 का देखो किसके स्क्वायर रूट के पास है। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो ध्यान रखिएगा हमेशा कम वाला लीजिएगा। तो 4 5 के करीब है, या 4 जो है 5 से क्या है, कम है। तो कितना इसका 2 है। तो 2 हो गया आपका। यहाँ तो कोई समस्या नहीं है, इसको हम तेज़ी से बताएंगे, अभी समझो हर टर्म को। अब लास्ट में 2 होगा कि 4 होगा, इसको कैसे कंफर्म करेंगे। तो जो भी नंबर आया फर्स्ट वाला, वो नंबर इनटू उसके साथ आप 1 जोड़ दो। समझना, जो भी नंबर आया फर्स्ट वाला, वो नंबर उसके साथ 1 जोड़ दो। तो क्या होगा, 2 गुना 3 बराबर कितना होगा, 6 होगा। 2 गुना 3 बराबर क्या होगा, 6 होगा। अब देखो 5 जो है वह 6 से अधिक है कि कम है। 5 जो है वह 6 से अधिक है कि कम है। तो 5 कम है, इसलिए कम वाला हो गया। समझना ना बढ़िया से, यह नंबर अगर इस नंबर से कम हो तो कम वाला लिखेंगे, अगर यह नंबर इस नंबर से अधिक हो तो अधिक वाला लिखेंगे। फिर समझना, अगर यह नंबर इस नंबर से कम हो तो कम वाला लिखेंगे, अगर यह नंबर इस नंबर से अधिक हो तो अधिक वाला लिखेंगे। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, 4। तो हाँ जी, इतना सीख गए हम लोग। 576 का यानी 576 का स्क्वायर रूट जो होगा कितना होगा, 24 होगा। आइए रफ करके चेक कर लेते हैं। 24 × 24 ना, समझना, ये 16 हो गया, चौका 16, 4 दूनी का 8, 8 1 9, या 8 8 2 दूनी का 4, 6
4 1 5। एब्सोल्युटली राइट, कोई समस्या नहीं है। तो आई होप दैट कि आप यहाँ पर कम से कम नहीं तो 10% तो समझ गए होंगे। 10%। 3 एग्जाम्पल मैं तब बताया। पहला एग्जाम्पल में 10%, दूसरा एग्जाम्पल आते आते 90% और थर्ड एग्जाम्पल में आपका 100% एकदम अनिवार्य रूप से कन्फर्म हो जाएगा। तो अगर 10% भी समझ आया होगा तो सही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, नोट करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं। 5 मिनट में सीखो और 5 सेकंड में बनाओ। ये समझ लेना बढ़िया से। 5 मिनट समय लगेगा सीखने में और 5 सेकंड में तुम बना सकते हो। अब लेते हैं 729 इसका स्क्वायर रूट निकालना। तो देखा जाए कि यहाँ से 2 डिजिट हटाएंगे, जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तब ध्यान रखिएगा, जब क्यू रूट निकालेंगे तो 3 डिजिट हटाएंगे। हम सेम प्रक्रिया वही है, यहाँ पर क्यूब सबका करेंगे, हम स्क्वायर कर रहे हैं तो कोई अंतर नहीं है। अगर स्क्वायर रूट निकालना सीख गए तो क्यू रूट निकालना भी आपके लिए आसान होगा। तो यहाँ देखा जाए कि लास्ट का जो नंबर है, लास्ट का नंबर क्या है, मेरे पास 9 है। तो 9 किसके किसके लास्ट में है? तो 9 जो है 3 का स्क्वायर रूट में है और किसका स्क्वायर रूट में है? 7 का स्क्वायर रूट में है। 3 का स्क्वायर रूट में है और 7 का स्क्वायर। तो मतलब यही है इसका लास्ट डिजिट होगा या तो 3 होगा या तो क्या होगा? 7 होगा। या तो कोई समस्या नहीं। इसका लास्ट डिजिट होगा या तो 3 होगा या तो क्या होगा? 7 होगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 है और यहाँ पर लास्ट नंबर क्या है? 9 होना चाहिए। या तो 3 है या तो क्या होगा? 7 होगा। तो हम समस्या नहीं है किसी को, सही है यहाँ तक। अब चलो बचा कितना मेरे पास? 7। तो 7 देखो किसके स्क्वायर के करीब है? कम वाला, बेसी वाला नहीं, क्या चाहिए? कम वाला। तो कम वाला देखा जाए किसके पास है? 3 का स्क्वायर 9 है तो बढ़ गया ना, 2 का स्क्वायर है 4, तो इस कम वाला ही ना है तो 2 है, तो 2 होगा। 2 तो फिक्स हो गया। अब यहाँ क्या करोगे? तो 2 गुना 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा कितना? तो ये हो जाएगा आपका 3 और 3 दूनी का 6। अब देखो कि 7 जो है वह 6 से बड़ा है कि 6 से कम है? तो 7 बड़ा है तो मतलब क्या होगा? बड़ा वाला अंक होगा। 7 अगर कम होता है इससे तो क्या होता? कम वाला अंक होगा। तो क्या होगा? 7 बड़ा है 6 से, इसलिए कौन होगा? 27 होगा। हाँ जी, तो यहाँ हमने देख लिया कि अंडर 729 का स्क्वायर रूट जो आएगा वो कितना आएगा? 27 आएगा। अब कोई समस्या नहीं किसी को। अब हम बहुत आसानी से और जल्दी सीखेंगे 5 सेकंड में कैसे इसको बनाएं। चलिए देखा जाए फिर से। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मेरे पास है? 625 है। देखिए 625 आपको मालूम है कि कितना का स्क्वायर रूट होता है? 25 का स्क्वायर रूट होता है। तो कंफर्म हो। चलो देखो लास्ट का 2 नंबर हटाएंगे। अगर वर्गमूल निकाल रहे हैं तो स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, तो अगर क्यू रूट निकालेंगे तो लास्ट का कितना नंबर हटाएंगे? 3 नंबर हटाएंगे। ये ध्यान रखिएगा। जैसे स्क्वायर रूट सीख लिया तो मात्र 1 से 2 मिनट समय लगेगा, आप क्यू रूट सीख जाओगे। तो यहाँ से हम 2 डिजिट हटा दिए, कोई समस्या नहीं यहाँ तक। चलो अब ये क्या मेरे पास? 5 है। तो 5 चेक करो किसके लास्ट में है? तो 5 एक ही के लास्ट में। किसके लास्ट में? 5 के लास्ट में। तो कोई कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट में एक ही नंबर आया 5। इसका लास्ट का डिजिट जो होगा वो कितना होगा? 5 ही होगा। लास्ट में आया 5 तो लास्ट का डिजिट जो कितना होगा? 5 ही होगा। कोई समस्या नहीं है। अब चेक करो 6। तो 6 जो है वो किसके पास है? तो 4 है और यह ना 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा। हमने बताया कम वाला स्क्वायर लेंगे। तो कम वाला कौन है? 2 है। तो क्या होगा मेरे पास? 2 होगा। तो यही आंसर हो गया। अब यहाँ पर कंपेयर इसलिए नहीं किए क्योंकि लास्ट में क्या मिला? मैं 5। 2 नंबर होता तब ना आप देखते हैं कि कौन सा होगा, अधिक वाला होगा, कम वाला होगा। यहाँ तो डायरेक्ट आपको दिखाई दे रहा है कि लास्ट में क्या है? 5 है। तो ये 6 का स्क्वायर हमने चेक किया था। 6 का स्क्वायर के पास कौन है? तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो पास वाला संख्या देखना था, यानी कि कम वाला संख्या देखना था। तो कम कौन सा है? 4 है। तो इसलिए किसका वैल्यू होगा? 2 होगा। कोई समस्या? चलिए फिर से देखा जाए। 441 2 डिजिट हट जाओ, वर्गमूल निकालना। आप देखो तेजी से हम कर रहे हैं। लास्ट में देखो 1 चाहिए, तो 1 का वर्ग में है, 1 9 का वर्ग में है। तो लास्ट में नंबर या तो 1 होगा या तो क्या होगा? 9 होगा। चलो 4। तो 4 चेक करो किसके पास है? तो 2 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 4 है, तो 2 हो जाएगा। ये तो 2 हो गया, लेकिन अब या तो लास्ट में 1 होगा या तो 9 होगा। ये कैसे पता लगाएंगे हम? तो लिखो इसको 2। तो 2 गुना 2 प्लस 1, हमने बताया कि जिस संख्या उसमें 1 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? ये 3 गुना 2 6। तब चेक करो कौन बड़ा है? 4 बड़ा है कि 6 बड़ा है? तो आपके पास
ये 6 बड़ा है, यानी 4 छोटा है तो छोटा वाला संख्या होगा, ये बड़ा होता इससे तो बड़ा वाला संख्या होता, तो क्या होगा मेरे पास 1 होगा। आई होप डैट कि आप एकदम समझ चुके होंगे, अब कोई समस्या आपको नहीं हो रहा होगा। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। 300 कितना 24, तो 324 देख लिया जाए, तो लास्ट का 2 डिजिट हटा दिया, लास्ट में क्या है 4 है, तो 4 देखा जाए किसका किसका वर्गमूल में आता है, तो 4 जो है 4 एक 2 का वर्गमूल में आता है, और किस में आता है 4 एक 8 का वर्गमूल में होता है। तो या लास्ट का नंबर या तो 2 होगा या तो कितना होगा 8 होगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। लास्ट का नंबर या तो 2 होगा या तो 8 होगा। अब कितना मेरे पास है 3 है, तो 3 किसका स्क्वायर रूट है, 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा, 2 का स्क्वायर रूट कितना होगा 4 होगा, मतलब 1 के पास है, तो लास्ट का नंबर क्या मेरे पास होगा यानी 1 होगा, यानी पहला स्टार्ट जो नंबर होगा वो कितना होगा 1 होगा। अब देखो 1 गुना 1 प्लस 1, तो ये 2 हो गया, 2 गुना 1 बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब चेक करो कौन बड़ा है, तो बड़ा मेरे पास कौन सा है, तो बड़ा 3 है, तो जब यह बड़ा है यह बड़ा होगा तो बड़ा वाला संख्या, यह छोटा होगा तो छोटा वाला संख्या, तो ये बड़ा है तो क्या होगा 8 होगा, यानी कि 324 का स्क्वायर रूट कितना होगा 18 होगा। आई होप डेट कि आप क्लियर हो चुके होंगे। और एक एग्जाम्पल बता देते हैं और आपको होमवर्क में देंगे, होमवर्क बनाओगे तभी एकदम कन्फ्यूजन क्लियर होगा। पहले जो बता रहे हो उसको आप रिपीट करो, उसको बनाना सीखो। चलिए 961 का हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। बढ़िया से बता दो, अब बिना देखे हुए कि 1 किसके लास्ट में है, तो 1 के लास्ट में है और 1 9 के लास्ट में है। देख लो 1 के लास्ट में है और 1 जो है वो किसके लास्ट में है 9 के स्क्वायर के लास्ट में है। तो मतलब यही है कि 2 संख्या हटाए, पहला अंक 9 1 था, तो 1 के या तो मेरे पास कितना होगा 1 होगा या तो क्या होगा 9 होगा, क्योंकि 1 जो है वो किसके लास्ट में है, या तो 1 के स्क्वायर के लास्ट में है या तो 9 के स्क्वायर के लास्ट में, और किसी के लास्ट में नहीं ना है, तो आपका जो लास्ट वाला डिजिट होगा या तो 1 होगा या तो 9 होगा। क्लियर हो गया। अब कौन बचा 9 चेक करो किसका स्क्वायर रूट है, तो 3 का स्क्वायर रूट 9 होगा, 4 का स्क्वायर रूट 16 होगा, तो कम वाला या उसके बराबर, तो कम वाला कितने या उसके बराबर कितना है 3 है, तो 3 हो गया, यानी फर्स्ट डिजिट कितना होगा 3 होगा। क्या करोगे 3 गुना 3 प्लस 1, ये 4 चरती आई 12। अब चेक कर लो कौन बड़ा है, ये 9 बड़ा है तो बड़ा वाला संख्या लेंगे, और 9 छोटा है तो छोटा वाला संख्या लेंगे, तो 9 जो है वो 12 छोटा है, इसलिए क्या होगा मेरे पास 1 होगा, यानी किसका स्क्वायर रूट है या 31 का स्क्वायर रूट है। लिख सकते हैं कि 961 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो किसके बराबर निकलेगा 31 के बराबर निकलेगा। तो आई होप डैट कि आप एकदम कन्फर्म रूप से क्लियर हो चुके होंगे, अब समझ चुके होंगे कि स्क्वायर रूट रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप लोग को हम होमवर्क दे रहे हैं, इसको पहले जो हमने क्वेश्चन बताया था उसको पहले आप बना लीजिएगा, उसके बाद इस होमवर्क को बनाइएगा। तो जो क्वेश्चन बनाए उसको पहले रिपीट कर लीजिएगा, उसके बाद होमवर्क बनाइएगा। तो होमवर्क में लिख रहे हैं, जल्दी से कॉपी निकाल कर और होमवर्क लिख लो, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कीजिएगा। चार 361 784 961 529। तो होमवर्क में लिख लीजिए, टाइप नंबर 1 का आपका होमवर्क है। तो आई होप डेट कि आप समझ चुके होंगे और 3 डिजिट का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। अब सेम प्रक्रिया है किसमें 4 डिजिट में। तो पहले इस वीडियो को पॉज कर लीजिए और इस होमवर्क को आप उतार लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लग रहा है। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि 4 डिजिट का नंबर दिया गया हो, उसका स्क्वायर रूट निकालना हो। टाइप नंबर 2 4 डिजिट में दिया गया हो, 1681 73 96 21 72 25 12 25 92 16। चलिए 4 डिजिट में दिया गया हो और इसका क्या करना हो स्क्वायर रूट निकालना। सेम प्रक्रिया जैसे 3 डिजिट का था उसी तरह से कितना निकालेंगे हम 4 डिजिट का निकालेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग 4 डिजिट वाला स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। आपको पहले ही क्या होना चाहिए 1 से 10 तक स्क्वायर रूट याद होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कहीं पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए नंबर लेते हैं 1681 मुझे लगता है कि लगभग यह 41 यानी 41 का स्क्वायर रूट होगा। चलो चेक कर लेते हैं। लास्ट का 2 डिजिट हटाऊं
बता दिए। इसका सबसे लास्ट वाला चीज देखो एक है, तो एक देखो किसके स्क्वायर रूट में है, तो एक के स्क्वायर रूट में तो आप सीखना, आप सिखा चुके हैं बढ़िया से। एक के स्क्वायर रूट में है और 9 के स्क्वायर रूट में है, लास्ट में नंबर है। तो इसका अंतिम वाला यानी लास्ट वाला इकाई जो संख्या होगा वो लास्ट डिजिट होगा या तो 1 होगा या तो क्या होगा 9 होगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब मेरे पास क्या बचा 16 बचा। 16 स्क्वायर रूट चेक करो किसका होता है, या तो उससे कम या तो उसके बराबर। 16 से कम या 16 के बराबर। तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 16 के 16 आ गया है। तो किसका स्क्वायर रूट होता है 4 का स्क्वायर रूट है। यहाँ पर कंफर्म हो गए कि पहला नंबर क्या होगा 4 होगा। अब यहाँ बताए हैं कि रफ में कर लो 4 गुना 4 में 1 जोड़ोगे कितना होगा 5, 5 चौक का 20। अब चेक करो कौन बड़ा है, 16 बड़ा है कि 20 बड़ा है, कौन बड़ा है 16 बड़ा है कि 20 बड़ा। यही समस्या होता है, आपको गलती ही कर देते हो। 16 बड़ा है कि 20 बड़ा है, तो 16 बड़ा है तो सॉरी 16 छोटा है और 20 क्या है बड़ा है। यानी कि यह संख्या अगर छोटा हो तो छोटा वाला नंबर, यह संख्या बड़ा हो तो बड़ा वाला नंबर। फिर से, यह संख्या इस संख्या से छोटा हो तो छोटा वाला नंबर, यह संख्या इस संख्या से बड़ा हो तो कौन सा लेंगे बड़ा वाला नंबर। छोटा है किसका स्क्वायर रूट होगा 41 का स्क्वायर रूट होगा। या लिख सकते हैं कि 1681 जो है इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे कितना होगा 41 होएगा। तो आपको समझ गया होगा कि अब आप लोग को रटने की ज़रूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट समझ लो, हर चीज़ क्लियर है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। 3 क्वेश्चन मैंने पहले ही बोला है कि 3 क्वेश्चन अगर बना लेते हो तो कोई भी क्वेश्चन आसानी से आप अपने से सॉल्व कर सकते हो। चलो किसी को भी ले लो। 73 96 लास्ट का जो डिजिट हटाऊँ उसका अंतिम नंबर देखो 6 है। 6 चेक करो किस में है, तो 6 है। एक 6 का स्क्वायर रूट में है और एक 4 का स्क्वायर रूट में है ना। तो देखो या तो 4 का स्क्वायर रूट में या तो 6 का स्क्वायर रूट में। तो पहले जैसे आएंगे ऊपर से नीचे उसी के क्रम से लिखेंगे हम, या तो 4 का स्क्वायर रूट में या तो किसके स्क्वायर रूट में 6 का, या तो 4 का स्क्वायर रूट में या तो 6 का स्क्वायर रूट में, या तो कोई समस्या नहीं है। चलिए अब चेक किया जाए 73 73 ये किसके करीब है, या तो कम या तो उसके बराबर। 8 का स्क्वायर रूट 64, 9 का स्क्वायर रूट 81 किसके करीब है 8 के करीब है। यानी कि 73 जो है वो अधिक है किससे 64 से। तो या तो ऐसा संख्या लेना है कि 73 से कम हो या 73 के बराबर, 73 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा लास्ट में नंबर 8 होगा। अब तो 8 तो हो गया, लेकिन अब क्या होगा कि 4 होगा कि 6 होगा। तो क्या करेंगे हम 8 गुना क्या करेंगे 8 + 1 9 जोड़ना सिखाया हमने। 9 8 72 यानी कितना होगा 72 होगा। अब चेक कर लो कौन सी संख्या बड़ा है आपका 73 बड़ा है कि 72 बड़ा है। तो 73 बड़ा है, 73 बड़ा है तो कौन सा नंबर होगा लास्ट वाला नंबर यानी बड़ा संख्या होगा। जब यह छोटा हो इससे तो छोटा संख्या, जब यह बड़ा हो इससे तो बड़ा संख्या। यहीं पर बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है बच्चों से। यह संख्या बड़ा हो तो बड़ी वाली लेंगे, यह संख्या छोटा हो तो छोटी वाली लेंगे। 72 जो है इससे छोटा है यानी कि 73 जो है वो बड़ा है किससे 72 से, तो बड़ा है तो बड़ी वाली संख्या यानी कितना होगा 86। यानी 73 96 का स्क्वायर रूट जो होगा वो 86 होगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, उसके बाद आप लोग को होमवर्क देंगे। आप लोग होमवर्क बना लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही आप होमवर्क बनाओगे तभी क्लियर हो पाए। यहाँ समझोगे समझ तो जाओगे, 10 दिन बाद फिर भूल जाओगे आप। देखिए 25 लास्ट में क्या है 5 है। पहले 2 डिजिट हटाओ, इसका लास्ट वाला चेक और लास्ट में क्या है 5। 5 एक ही का है, 5 एक ही का है, 5 का है। तो अब तो सोचने की जरूरत नहीं है, लास्ट में क्या होगा 5 होगा। 12 किसके करीब है तो 12 चेक करो। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। हमें 12 के पास या 12 से कम चाहिए। 3 का स्क्वायर 9 कितना होगा मेरे पास 3 होगा। हो गया, क्योंकि लास्ट डिजिट तो चेक करना ही नहीं था, लास्ट में एक ही डिजिट था, कितना था 5 था। क्लियर हो यहाँ तक। चलिए एक और क्वेश्चन लास्ट 92 16 देखा गया। 2 डिजिट हटाओ, लास्ट का डिजिट चेक करो 6 किस में है तो 6 है, एक 6 में है और किस में 4 में है। तो लास्ट का नंबर या तो कितना होगा 4 होगा या तो कितना होगा 6 होगा। यहाँ तक सही हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब चेक किया जाए 92 के स्क्वायर रूट क्या होगा। तो 92 किसके करीब है 9 का स्क्वायर रूट 81, 100 का 10 का स्क्वायर रूट 100। तो किसके करीब है 9 के करीब है। यानी कि 81 जो है वह 92 से क्या है कम है। तो 92 से या तो कम होना चाहिए स्क्वायर रूट या तो उसके बराबर होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। 81 तो 9 का स्क्वायर रूट कितना है 81 है, तो क्या होगा
फर्स्ट डिजिट 9 होगा। अब क्या करोगे, 9 गुना 1 जोड़ोगे तो 10 होगा ना, 9 10 का 90। अब चेक करो कि 90 जो 92 है वो 90 से बड़ा है कि छोटा है, तो 92 बड़ा है, इसलिए कौन सा संख्या होगा, बड़ा संख्या होगा। छोटा होता है तो कौन सा संख्या होता है, छोटा संख्या होता, किसका होगा, 96 का होगा। आई होप डैट कि आप समझ चुके होंगे। अब कोई समस्या आपको स्क्वायर रूट निकालने में नहीं होगा। अगर आप क्लियर रूप से समझ चुके होंगे तो नीचे कमेंट में ओके कीजिए या लिखिए कि थैंक्स सर, हम आपके वीडियो से क्या है सहमत हैं, ऐसे ही वीडियो बनाया कीजिए, बार बार यही कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रहा है किसी भी टॉपिक में तो कहिए कि सर इसका वीडियो बना दीजिए, बना देंगे। उसके बाद आपका जो मैथ है बहुत आसान हो जाएगा। हर बच्चों के लिए मैथ जो होता है वो टफ होता है, बशर्ते उसको टफ बना कर रखा हुआ है तब तक। जिस दिन वो सोच लिए कि नहीं आसान है तो फिर वो आसान है। अभी तक हम वर्गमूल क्या करते थे, रट कर याद करते थे, और यहाँ पर हम लोग देखा कितना आसानी से कोई भी चीज़ रटने की जरूरत नहीं है, हम इसको समझ सकते हैं। मैथ का मतलब बार बार कह रहे हैं कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट सही हो तो कोई भी टर्म मैथ में रटने की ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं हम लोग, आप लोग को दे रहे होमवर्क, क्योंकि होमवर्क करते चलिएगा, होमवर्क हो पाएगा तभी संभव है समझना सीखना, नहीं तो कोई संभव नहीं है। ऐसे कितना भी लिखवा दे तो उससे क्या फ़ायदा जब तक होमवर्क नहीं करते हो। यह आप लोग का होमवर्क है, और यहाँ पर हम लोगों ने वर्गमूल जो है स्क्वायर रूट निकालना सीख चुके हैं। तो मैं एस के प्रसाद आप लोगों से विदा लेता हूँ, और भगवान से शुभकामना ही करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके हमारा भारत या विश्व इस महामारी से जल्दी उभरे और हम लोग अपने अपने कार्यों पर कार्यरत हो। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स।